इस प्रकार कृपा की प्रभु ने अपनी भक्त बेला पर, और महाराज को भी बाद में मोक्ष मिला। मुझे विश्वास है मेरे पिता को भी प्रभु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हुआ और वो प्रभु के निकट ही हैं। अब तो तुम्हें भी ज्ञात हुआ होगा, गोस्वामी तुलसीदास भक्त गणपति भट्ट जैसे बड़े बड़े भक्तों के लिए ही नहीं, अपितु साधारण भक्तों के लिए भी प्रभु आते हैं। बस हमें ही उनके होने के आभास प्राप्ति के योग्य होने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु दर्शन दें अथवा नहीं, वो अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। और विश्वास रखो, वो तुम्हारी भी सहायता अवश्य करेंगे। बस सहायता नहीं, वो नहीं चाहिए। उन्हें सखा बनाना है मुझे, इसलिए उनके दर्शन चाहिए, उनका हाथ थामना है। जैसे पिछले वाले महाराज को उन्होंने समझाया था, वैसे ही वो उनके पुत्र को भी समझाए कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि यही तो सखा करते हैं, एक दूसरे की विपत्ति में सहायता करते हैं। यदि तुम यही चाहते हो तो विश्वास रखो, प्रभु आएंगे। अभी मैं समझा कि प्रभु क्यों नहीं आ रहे। आपके पिताजी ने प्रभु में अटूट विश्वास दिखाया और कारावास का मंदिर बनाकर वही पूजा आरंभ की, तभी उन्हें प्रभु की कृपा हुई। प्रभु जगन्नाथ जी ने भक्त गणपति भट्ट जी को भी तभी दर्शन दिए जब उन्होंने उनमें विश्वास जताया। बेला ने तो कभी विश्वास खोया ही नहीं, तभी तो प्रभु को आना पड़ा, उससे भेंट करने, उसे दर्शन देने। तो अब मैं भी वही करूंगा। संपूर्ण विश्वास के साथ मैं भी ये मानता हूं कि जो होता है प्रभु इच्छा और उनकी लीला के अनुसार ही होता है। मैं उनकी इच्छा से यहाँ, तो अब ये कारागृह मेरे लिए उनका मंदिर है। ये क्या हो गया? कोड़े के चिन्ह प्रभु के पृष्ठ पर कहां से आ गए? हे प्रभु, क्षमा कर दे मुझसे भूल हो गई। किंतु प्रभु, मंदिर की वो स्वर्ण थाल उसके पास पाई गई थी, तो मैं क्या करता? प्रभु ने जो कहा वो सत्य था, उसने वो थाल नहीं चुराई थी। हे प्रभु, मैं अभी जाकर अपनी भूल सुधारता हूं। क्या हुआ महाराज? आज कौन सा दंड देने आए हैं आप मुझे? दंड नहीं, आपको कारागार से मुक्त करने आया हूं। कोड़े इनके पृष्ठ पर बरसे, किंतु घाव हुए प्रभु जगन्नाथ जी के पृष्ठ पर। बस इतना पर्याप्त है इनको निरपराध प्रमाणित करने के लिए। किंतु ये आपको कैसे ज्ञात महाराज? स्वयं प्रभु ने मुझे इस सत्य का भान करवाया। अब मुझे विश्वास है वो स्वर्ण थाल भी इनके पास प्रभु के कृपा से आई होगी।
मैं आपको मुक्त करता हूँ। इतना ही नहीं, अब आपके यहाँ निवास का, आपकी सुख सुविधा का संपूर्ण दायित्व मेरा है। मंत्री जी, जी महाराज। प्रभु के इन भक्त को भूमि और धन दीजिए, जिससे ये अपने लिए वहाँ भवन का निर्माण करवाकर जीवन यापन कर सकें। अवश्य महाराज, इसे तो मैं वहां स्थान दूंगा जहां भवन निर्माण करवाना भी चाहेगा तो वो अत्यंत कठिन होगा इसके लिए। राजा का ये उपहार ही इसके लिए दंड के समान होगा। आइए महोदय। आइए महोदय। क्या हुआ? आप जा क्यों नहीं रहे हैं? कारागार से मुक्त नहीं होना चाहते? इस सब का अर्थ है कि प्रभु मेरी सहायता कर रहे हैं। वही किया ना उन्होंने जो उन्होंने पुजारी जी की रक्षा के लिए किया था। किंतु वो महाराज को दर्शन दे सकते, तो फिर मुझे क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? अब प्रभु जगन्नाथ जी को इसका उत्तर देना ही होगा। अन्य सभी भक्तों को उनके आराध्य के रूप में दर्शन दिया आपने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के रूप में दर्शन पाए। भक्त गणपति भट्ट ने श्री गणेश जी के रूप में। उस नन्ही भक्त बेला के अभिभावक बन गया। यहाँ तक कि महाराज को भी दर्शन दिया आपने। तो आपको मुझ पर दया नहीं है? अब के लिए भूख प्यास की चिंता नहीं की, बस आपकी भक्ति में डूबा रहा। जिस प्रकार माता लक्ष्मी आपके मन मंदिर में बसती है, उस प्रकार अपने मन मंदिर में बसाया आपको। फिर क्यों नहीं आए आप प्रभु? कहीं का राजपाट थोड़ी मांग रहा हूं, बस मित्रता ही तो चाहता हूं आपसे। इतना ही चाहता हूं कि आप आकर मेरा हाथ थाम ले। कि ये भी अधिक है प्रभु? मेरी सहायता कर रहे हैं आप, किंतु मेरा हाथ नहीं थाम रहे। प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आज आपको इसका उत्तर देना ही होगा मुझे। आज आपको इसका उत्तर देना ही होगा मुझे। आज आपको इसका कारण बताना ही होगा प्रभु। जब तक आप अपने इस भक्त के प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, तब तक मैं ऐसे ही आपके मंदिर के सामने जड़ बैठा रहूंगा, जैसे आप मंदिर के भीतर जड़ है, विराजमान है। मैं नहीं हटने वाला यहाँ से प्रभु, मैं नहीं हटने वाला यहाँ से प्रभु। फिर क्या हुआ गजानन? प्रभु आए अपने भक्त माधवदास को दर्शन देने, भक्त के प्रश्न का उत्तर देकर उसका हाथ थामने। प्रभु जगन्नाथ जी माधवदास का हाथ थामने अवश्य आते, यदि उसके हाथ मुक्त होते। माधवदास का हाथ मुक्त नहीं था? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ध्यान से विचार कीजिए पुष्पदंत जी। हठ और क्रोध ने उसके दोनों हाथों को जकड़ रखा था। एक हाथ प्रभु को बुलाने के हठ में, तो दूसरा प्रभु के न आने के क्रोध में लिपटा था। हठ व्यक्ति को दुर्बल करता है, तो क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति के विचार भी कलुषित हो जाते हैं। प्रभु जगन्नाथ तो इसी प्रतीक्षा में थे कि माधवदास हठ और क्रोध का त्याग करे और वो उसका हाथ थाम ले। सखा,
किंतु सरल बुद्धि माधवदास को इस बात का आभास भी नहीं हुआ होगा कि उसे हठ और क्रोध का त्याग कर अपने हाथों को प्रभु के लिए रिक्त करना था। किंतु फिर प्रभु की लीला के अनुसार जो होना था वो तो नियत था। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, आप मत आइए, फिर मैं भी देखता हूं आप मुझे कितनी देर तक प्रतीक्षा करवा सकते हैं, क्योंकि मैं भी हार नहीं मानने वाला। अपने भक्तों के लिए श्री गणेश और श्री राम के रूप धरने वाले आप ही है ना प्रभु। एक छोटी सी बालिका को भी आपके दर्शन मिल सकते, तो फिर आपने मुझे क्यों अपने दर्शन से वंचित रखा है? बेला पर तो इतना स्नेह आया आपको कि उसे स्नेह से अपने अंग से लगा लिया आपने। मेरा हाथ थामने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? शांत मत रहिए प्रभु, उत्तर दीजिए। भैया, आपका भक्त अपने हठ में आपको धर्म संकट में डाल देगा। बाल हट है इसका। सुभद्रा, तुमने सत्य कहा था, समय से पहले और योग्यता से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और कान्हा, इसलिए जब तक तुम्हारे इस भक्त को तुम्हारे दर्शन मिलने का उचित समय नहीं आता, तुम इसे दर्शन देकर अपना नियम भंग नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर तुम्हारा यह हठी भक्त जो मंदिर के बाहर बैठा था, अब यहीं बैठकर गुस्से में बड़बड़ाता रहेगा, तुम्हें पुकारता रहेगा। अब तुम क्या करोगे कान्हा? मैं अपने किसी भी भक्त को विकार में लिप्त नहीं देख सकता। उनसे मुक्त होने का ज्ञान इसे देना ही होगा, क्योंकि भक्ति में केवल भक्ति का शुद्ध भाव ही होना चाहिए। क्रोध और हठ, इन दोनों का इसमें कोई स्थान नहीं। किंतु इसे देखकर तो ये प्रतीत नहीं होता जैसे ये इतनी सरलता से बदलने वाला है। सभी आपको करुणा निधान, कृपालु, दयावान व्यर्थ में ही पुकारते, व्यर्थ में ही पुकारते, व्यर्थ में ही पुकारते। तनिक सी भी लेश मात्र करुणा, कृपा या दया होती ना, तो आपका ये भक्त जो सब कुछ छोड़कर आपके दर्शन की आस में यहाँ आया है, उसे ऐसे निराश ना करते आप प्रभु, क्यों प्रतीक्षा ना करवाते। ठीक है, तो फिर ये सत्य ठहरा प्रभु, आपके नामों के विपरीत है आपका स्वभाव, आपके नामों के विपरीत है आपका स्वभाव, आपके नामों के विपरीत है आपका स्वभाव। लगता है अभी ये इसके क्रोध का आरंभ ही है। किंतु हमें ये स्मरण रखना चाहिए, निकपट, निर्दोष और सौम्य भक्त हम पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। उनके मन में यदि हमारे लिए अथाह प्रेम है, तो प्रेम से ओतप्रोत क्रोध का आना भी स्वाभाविक है। मैं स्वयं उसे शांत करूंगा। मुझ पर क्रोध करने का अधिकार भी तो है उसे। और मुझे ही नहीं, इसका ध्यान तो आपको भी रखना होगा। और जब सभी मुझे अनंत काल तक यहाँ बैठा देखेंगे ना, तो सभी को सत्य ज्ञात हो जाएगा कि कितने निर्दयी है आप, कितने निर्दयी है आप। मैं फिर कह रहा हूँ प्रभु, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। यहाँ प्रभु के सामने ये बैठे रहेंगे तो अन्य भक्त पूजा भक्ति कैसे करेंगे? इससे तो अच्छा होता महाराज ये कारागार में ही रहता। सुना था प्रभु के घर में देर है पर अंधेर नहीं।
मैं तो बस अंधेर ही अंधेर देख रहा हूँ प्रभु। आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, बढ़कर मेरा हाथ नहीं थामा। इसे अंधेरी क्यों ना समझूं मैं? महाराज, इसकी जीवा तो थम ही नहीं रही है। प्रभु के लिए जो भी मन में आ रहा है बोले जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, इतना निर्दोष, इतना सरल नहीं है जितना दिखने का प्रयास कर रहा है ये। हो सकता है इसे समझने में आपसे भी कोई भूल हो गई हो। महाराज, मेरा सुझाव है, इसे पुनः कारागार में डाल दीजिए। प्रभु, जितनी प्रतीक्षा करवाएंगे उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि आपके घर पर अंधेर हो ना हो, देर तो है। अब सहन करना कठिन है महाराज। मैं कह रहा हूं, डाल दीजिए इसे कारागार में। प्रभु के मंदिर में बैठकर उन्हीं के विरुद्ध बोले जा रहा है, अपमान कर रहा है उनका। महाराज, अब महाराज से दंड मिलेगा तो बोलना भूल जाएगा ये। माधवदास, मैं आपके मनोभाव को भली भांति समझ रहा हूं। जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसी से अपेक्षा करता है, उसके पूर्ण न होने पर क्रोध भी जताता है। महाराज, आप मेरा मनोभाव समझ गए, किंतु जिन्हें समझना चाहिए वो तो नहीं समझे ना। किंतु यदि इन्हें लगता है कि मैं इनके दर्शन पाने के या इनके द्वारा हाथ थामे जाने के योग्य नहीं, ये मुझे एक संकेत भर दे दे, फिर मैं यहां नहीं रुकूंगा, उसी पल यहां से चला जाऊंगा। इस जगन्नाथपुरी को भी त्याग दूंगा। एक बार भी मुड़कर नहीं देखूंगा, एक बार भी मुड़कर नहीं देखूंगा। विश्वास रखिए माधवदास, प्रभु जगन्नाथ जी आपको यहां से कहीं नहीं जाने देना चाहते। इतने विश्वास से आप ये कैसे कह सकते महाराज? क्या प्रभु ने आपसे ये कहा था जब उन्होंने आपको दर्शन दिए? शब्द नहीं थे, किंतु संकेत तो था आपको मुक्त करने का। इसका अर्थ स्पष्ट है, वो चाहते हैं आप सदा यहीं निवास करें, उनके निकट, उनकी नगरी जगन्नाथ जी पुरी में। उचित है महाराज, यदि यही संकेत है तो फिर मैं यही रुकूंगा। भूखा प्यासा यहीं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कर आप प्रभु को कष्ट देना चाहते हैं। कष्ट? उन्हें कैसा कष्ट? स्मरण कीजिए, आपको कोड़े पड़े थे तो कष्ट आपको नहीं प्रभु को हुआ था। वैसे ही भूखे प्यासे आप रहेंगे तो कष्ट किसे होगा भला? किंतु इस प्रकार हट करके प्रभु को नहीं पाया जा सकता। उन्हें पाना है तो उनके दिखाए मार्ग को पहचानिए और उसी पर चलिए। जैसा कि आपने स्वयं कहा, प्रभु जगन्नाथ जी के द्वार पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसीलिए जब समय आएगा तो वो आपका हाथ अवश्य थामेंगे। किंतु तब तक मैं करूं तो क्या करूं? प्रभु की भक्ति कीजिए। जिस धर्म पथ पर प्रभु ने चलने के लिए प्रेरित किया, उस धर्म पथ पर निरंतर चलते रहिए। और इस सब के साथ जो भूमि मैं आपको दे रहा हूं, उसे स्वीकार कर वहां कुटिया, भवन जो भी निर्माण करना चाहते हैं अवश्य कीजिए। और इस प्रकार जगन्नाथ जी पुरी आपके प्रभु के साथ आपका भी निवास स्थान बनेगी।
उचित है महाराज। मुझे आपकी भूमि भेंट स्वीकार है। प्रभु चाहते हैं कि मैं उनकी प्रतीक्षा करूं, मैं यही जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा। प्रभु को दिखाई दे या नहीं, मैं उनके दिखाए मार्ग पर ही चलूंगा। मंत्री जी, मेरे आदेश का पालन किया जाए, इन्हें भूमि दान की जाए और इन्हें अपने भवन निर्माण करने में जो भी सहायता चाहिए वो सब उपलब्ध हो। जी महाराज। जो भूमि दी जाए वो मंदिर के निकट होनी चाहिए, जिससे जब भी मन हो भक्त माधवदास को आने की सुविधा हो। जी महाराज। आइए आइए भक्त महाराज, लीजिए, ये भूमि आपके लिए ही है। यहां रहना होगा मुझे। क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी आपको ये भूमि? अच्छी कैसे लगेगी? यहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं है। मनुष्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई नहीं है यहाँ। क्या करूं, विवश हूं। मैंने तो अपने मन में दूसरा अति सुंदर स्थान सोच के रखा था, जहां पेड़ पौधे हों, झरने हों, किंतु महाराज का आदेश है कि भूमि मंदिर के निकट होनी चाहिए और अब यही भूमि उपलब्ध है। किंतु आपको भूमि आदि का क्या मोह? आप तो प्रभु के सच्चे भक्त हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतीक्षा में हैं कि वो आएं और आपका हाथ थामें। तो फिर इस भूमि का टुकड़ा हो या कोई अन्य, आपको क्या? किंतु यदि आपको प्रभु के निकट रहने का कोई चाव नहीं है तो आप महाराज से कह दीजिए, मैं आपको अन्य स्थान पर दूसरी भूमि दिखा दूंगा। नहीं नहीं, महाराज ने उचित ही सोचा होगा। प्रभु की प्रेरणा से ये भूमि मुझे मिली है। तो ऐसे स्थान पर भेजकर प्रभु जगन्नाथ जी मुझे दंडित कर रहे हैं या मेरी सहायता? चिंता मत कीजिए, आप यहाँ प्रसन्न रहेंगे और महाराज के आदेशानुसार कुटिया बनाने की सारी सामग्री मैं पहुंचा चुका हूं। अब आप कुटिया बनाना आरंभ कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कुटिया मुझे अकेले ही बनानी है क्या? मैं आपकी सहायता तो करना चाहता था, किंतु राज्य का मंत्री हूं, इसलिए अनेकों दायित्वों को संभालना होता है। अब उसे छोड़कर आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं? ऐसी कड़कती धूप में कुटिया बनाने का प्रयास भी करेगा तो इसके प्राण ही संकट में आ जाएंगे। इससे अच्छा स्थान तो वही था, मंदिर के पास। वहां कम से कम वृक्ष की छांव तो थी। पता नहीं महाराज के मन में क्या आया जो मुझे यह भूमि दे दी। जैसे स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी मेरी सहायता के लिए आएंगे। तो क्या आप जाएंगे भैया? जाकर उसकी सहायता करेंगे? मेरा भक्त है, उसकी सहायता मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? जो प्रभु एक बार भी मिलने नहीं आए, वो भला इतनी धूप में मुझसे मिलने क्यों आएंगे? माधवदास,
समझ लो, जो करना है वो स्वयं ही करना पड़ेगा। वैसे भी किससे आस लगाए बैठा हूं? प्रभु जगन्नाथ जी को भला भला क्या आवश्यकता है मेरी सहायता करने की? कान्हा, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारे प्रति इतना असंतोष जता रहा है और तुम हो कि उसकी सहायता करने जा रहे हो। भगवान अपने भक्त को वो नहीं देते जो उसे अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो उसके लिए अच्छा होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.